आइए देखते हैं। लोकेशन इसका है सलूर डुंगरा विलेज, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में ये जगह स्थित है। यानी कि सलूर और डुंगरा विलेज जो हैं ये दोनों ट्विंस गांव हैं जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, उत्तराखंड, और ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। यह एक रिचुअल थिएटर है जहाँ पे नाटक का मंचन किया जाता है। मास्ड परफॉर्मेंस, ओरल रामकथा, भूमियाल देवता की पूजा। क्या कह रहा है, ये एक रिचुअल परंपरा चली जा रही है जिसमें कि मास्क लगाकर एक नाटक की प्रदर्शनी की जाती है, नाटक का परफॉर्मेंस करा जाता है और मुंह से बोलकर राम कथा का मंचन किया जाता है। और इसमें जो देवता की पूजा होती है वो राम नहीं बल्कि यहाँ पे नाम लिया जाता है उनका, भूमियाल देवता। आप ये मान के चलिए कि वो देवता राम ही हैं, प्रभु श्री राम हैं, लेकिन यहाँ पर उनका नाम क्या है, भूमियाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। इसमें और भी चीज़ें क्या क्या आपको मेंशन कर दी गई हैं। वो ये है कि यूनेस्को ने इनको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज 2009 की श्रेणी में रखा है। और आप ये भी देख रहे हैं ये कब रखा गया है, ठीक है, ये 2009 में ही इसे शामिल कर लिया गया है। किसने, यूनेस्को ने इसे अपनी तमाम लिस्टों के बीच एक लिस्ट जो कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2009 में इसको शामिल किया है। और क्या है इसमें, कम्युनिटी लेड ट्रेडिशनल मास्क मेकिंग, आर्टिसियंस और परफॉर्मेंस का लाइवलीहुड सेंटर है। क्या कह रहा है, ये एक समुदाय विशेषज्ञ या समुदाय विशेष, समुदाय आधारित एक ट्रेडिशन है जो कि मास्क पहनकर उसके कलाकारों के द्वारा इसका मंचन किया जाता है और बिल्कुल सबके सामने। ठीक है, क्या करता है ये, यूपीएससी के GS1 से इसका लिंक बैठता है। अब आइए मेन घटना जो है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए 2024 घंटा ये सिंबॉलिक मोमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओकेज़न क्या था, किस मामले पे ये चर्चा में है, उत्तराखंड के 25वें फाउंडेशन डे पर। ठीक है, उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर स्पेशल असेंबली सेशन इसके लिए, यानी कि उत्तराखंड के 25वें फाउंडेशन डे पर असेंबली में एक स्पेशल सत्र को बुलाया गया था। उसके दौरान ये काम किया गया। स्पीकर हैं वहाँ की रीता खंडूरी जो कि अभी उत्तराखंड के फाउंडेशन डे पर वहाँ पे असेंबल कर रही थी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और रम्मान मास्क और कॉफ़ी टेबल बुक उपहार में दिया। क्या कह रही हैं, उत्तराखंड के 25वें फाउंडेशन डे पर असेंबली में एक स्पेशल सेशन का बुलावा किया गया जिसमें स्पीकर रीतू खंडूरी ने, यानी कि उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर रीतू खंडूरी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को रम्मान मास्क और कॉफ़ी टेबल उपहार स्वरूप दिया। यह जेस्चर क्या बताता है, स्टेट कल्चरल आइडेंटिटी को नेशनलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टेट कल्चर आइडेंटिटी को नेशनलाइज करता है और स्टेज पर प्रेजेंट करने जैसा बनाता है। दोनों प्रमुख महिला हैं, क्यों, रीता खंडूरी जो हैं, रीतू खंडूरी हैं विधानसभा की अध्यक्ष, स्पीकर, कहाँ की, यूके की, और दूसरी हैं मुर्मू जी, वो हमारे नेशन की प्रेसिडेंट हैं। दोनों की होने से ये इंक्लूसिविटी को बढ़ावा इससे मिलता है और ये दिखाता है कि भारत में महिला प्रधान कितना आगे और कितने सशक्तपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं का रोल किसी को मांगने से नहीं मिल रहा, बल्कि हमारे यहाँ निश्चित तौर पर महिलाएं हमेशा से विदुषी रही हैं और अपना कार्य करती रही हैं। नेक्स्ट आइए, कल्चरल फेडरलिज्म, स्थानीय संस्कृति का राष्ट्रीय मान्यता से लिंकेज बनता है और इसलिए ये जो है कि फेडरल सिंबॉलिक सिस्टम को भी उजागर करता है। सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, समझ रहे हैं आप, यूनेस्को रिकॉग्निशन प्लस प्रेसिडेंशियल इंगेजमेंट, यूनेस्को की पहचान मिली है, साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल इंगेजमेंट, यानी यूनेस्को के साथ साथ प्रेसिडेंट भी इसे शामिल हो रही हैं। तो अपने आप जब देश का प्रथम नागरिक किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो अपने आप उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेंडर्ड सिंबोलिज्म। मैंने आपको पिछले भी डिस्कस किया जस्ट कि दोनों महिलाएं हैं, रीतू खंडूरी जी और द्रौपदी मुर्मू जी, एक विधानसभा उत्तराखंड अध्यक्ष और दूसरी भारत की राष्ट्रपति हैं। तो निश्चित रूप से ये जेंडर
सिंबलिज्म को बढ़ावा देता है स्पीकर रितु खंडूरी जी और प्रेसिडेंट मुर्मू जी। वुमेन लेड कल्चरल स्टे व्हाट्सएप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपने समाज में बात कर रहे होंगे कि पितृ सत्तात्मक समाज है, महिलाओं को उतना समाज में स्थान नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ये एक सिंबॉलिक जेंडर सामने आपको दिखाया जा रहा है कि महिलाएं अगर काबिल हैं तो वो अपने आप किसी एक देश का प्रतिनिधित्व भी कर सकती हैं, साथ ही साथ उस देश के एक राज्य की स्पीकर का प्रतिनिधित्व भी कर सकती हैं। ठीक है।